आज हम सेलिब्रेट करें काफी स्पेशल डे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल आवर वुमेन। आई थिंक आज का एक डे है जहाँ पे वी आर ऑल ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग बिकॉज वी वोंट बी देयर स्ट्रीमिंग टुमारो. सो आज का एक दिन है जहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव अ नंबर ऑफ गेस्ट एज वेल, वुमेन गेस्ट जिनको हमने इन्वाइट किया है टू बी ऑन द शो. सो इनके लिए ही ये है. We all know that women inspire, they lead and they conquer, and today is the day to celebrate them. And I wish everyone, the wonderful women out there, a very happy Women's Day. So you guys really inspire. So you are the pillars, I would say, just not at the home but for the society, and that's what it's all about. So I would say that when it comes to finance, then women have really done marvelous job. Right. Because हमें आता है मल्टीटास्किंग करना. बिल्कुल. So basically finance is something, and I really urge each and every girl, each and every woman out there, take the onus, take the position of your finance, plan your finance very well, because you guys really have that potential और आप कर सकते हैं. The markets have been the best learner, so like the best teacher for me. बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे आते हैं, रोज कुछ नया सीखने मिलता है. So if we see markets have been very very volatile, so 2025 overall थोड़ा सा difficult रहा है. Lot of corrections we have seen. Is it done? We can't say that, but हाँ, time will tell us how it works out. So if we see, definitely निफ्टी के अंदर लास्ट 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे मूव्स आए हैं. 22,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर कर आया हुआ है, और उधर से हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा है. सो विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक कि 2.5 डेज हमने देखा कि वो 22,600 की तरफ आ चुका है. जी. बैंक निफ्टी हैज नॉट डन सो मच. सो इज इट कि वो वीक है? मैं बोलूँगी नहीं. मेरे लिए बैंक निफ्टी का मूव अभी बाकी है आना. So you will always see that कि whenever the markets are in a broad consolidation, there will be a sector rotation which takes place. Right. शुरुआत कोई सेक्टर करेगा, फिर वो शांत हो जाएगा, नया सेक्टर आगे आएगा, they will start playing out. So we need to be very very active. If you are a trader, you are always on toes. सो करंटली जो मार्केट का ट्रेंड है, अपना जो टारगेट्स है बहुत ही रिजनेबल रखिए. डोंट कीप अ वेरी हाई टारगेट्स बिकॉज मार्केट विल गिव यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स. राइट. सो फॉर मी निफ्टी 22,600 के पास जो फ्यूचर है, आई सी दैट कि इधर से थोड़ा सा अप मूव स्टिल बाकी है, बट एट दिस पॉइंट टेकिंग अ न्यू ट्रेड विल बी अ रिस्की ट्रेड. थोड़ा सा डिप्स आए तब जाके ही करना चाहिए, बिकॉज ऊपर में 22,800 लग रहा है और नीचे में जो है वो एक पुल बैक दे सकता है बिफोर इट स्टार्ट्स इंचिंग अप हायर. निफ्टी की अगर हम बात करें 22,500 का लेवल अभी भी होल्ड किया है. 22,587 के आसपास ओपनिंग है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ -35 पॉइंट्स. इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, 84 पॉइंट्स की गिरावट है एंड इट इज ट्रेडिंग एट 48,695 लेवल. 48,500 being a very crucial level, बैंक निफ्टी ने अभी भी होल्ड किया हुआ है. सो ऑन दी सिनॉप्सिस साइड, हिंद कॉपर है टॉप गेनिंग साइड में विच इज अप बाय 1.5%. BL DLF दोनों के बीच में फाइट चल रही है, क्या टेक अ लीड. एंड देन यस, जिंदाल स्टिल भी है अप बाय 0.5%. एंड ऑन दी ड्रैगिंग साइड वी हैव PI इंडस्ट्रीज विच इज डाउन बाय 5.5%. Persistent from the IT sector which is down by 2.5%. Emphasis है, OFSS है and LTIM. So all the IT sectors, all the IT stocks on the dragging side. जी. So if we just have a look on the HDFC Life. HDFC Life, okay. तो HDFC Life की अगर हम बात करें, yes मैम, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे विजिबल है. 630 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सो अगर हम देखें ये जो जोन है 630 का, ये निकलते से ही HDFC लाइफ में एक अच्छा मूव आ सकता है अराउंड 660. सो लेट्स ऐड अप अ स्ट्रैटेजी आउट हियर. सो आई वुड रिकमेंड जस्ट अ सेक. सो आर्किटेक्ट मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर, एंड यस आते ही मैम ने एक स्ट्रैटेजी, एक स्टॉक दे दिया फॉर आवर व्यूअर्स HDFC लाइफ पे, जिसपे थोड़ा सा बुलिश व्यू होगा. यस मैम. ओके, सो इफ यू सी HDFC लाइफ, उसके अंदर हम एक बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं. 630 का कॉल बाय करना है और 650 का कॉल सेल करना है. परफेक्ट. तो 650 का कॉल हम सेल कर देंगे एंड उसके सामने हम बाय करेंगे 630 का कॉल ऑप्शन. सो इसका नेट प्रीमियम आउटफ्लो जो हुआ है वो करीब करीब 8 रुपया चल रहा है. यस मैम.
सो विल कीप अ टारगेट. सो मुझे लगता है ये जो स्प्रेड है वो 20 रुपए का है. सो आई थिंक सो इमीडिएट बेसिस पे 8 का ये अराउंड 13 हो सकता है, विच कम्स अराउंड 14 हो सकता है, विच कम्स टू अराउंड 6,600 का टारगेट. ओके, एंड द स्टॉप लॉस शुड बी 8 का हो सकता है, वो करीब करीब 5.5 का. सो आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2,500. 2500 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एंड उसके सामने जो टारगेट होगा वो होगा 6,600 रुपीज का. आई सेव दिस स्ट्रैटेजी. एंड मैम होल्डिंग पीरियड क्या होगा ये स्ट्रैटेजी का? So somewhere around by 4 to 5 days. 4 to maximum. 5 days. Okay, can we consider Wednesday 12th of March? Keep it Thursday. Perfect. So that would be like कि Friday वैसे भी holiday आ रही है. So next weekend का Thursday is the last day. श्योर मैम. सो हमने थर्सडे तक हमें ये स्ट्रैटेजी होल्ड करनी है एंड हम एग्जिट ले लेंगे 3:15 को. एंड यस मैम, सो ये स्ट्रैटेजी हमने सेव कर दी है. बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय की है HDFC लाइफ पर. So DMart के अंदर इसका we can do a bull call spread with 3,600 buy and 3,750 sell. ओके, एक बार मैं क्विकली आर्किटेक्ट ओपन कर लेती हूँ. डीमार्ट में हम बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे. मैम कैन यू प्लीज रिपीट द स्ट्राइक? Buy 3,600 call ओके, and sell 3,750 call, 3750 कॉल, or else make it 3,800 call. 3800 कॉल. परफेक्ट. Okay, so the spread somewhere around is of 70 rupees. Okay, I feel so that कि ये जो spread है वो करीब करीब Yes, ma'am. 130 तक जा सकता है. ओके, So which amounts to like 60 rupees के करीब पे. So keep a target. So outer side I feel that the target could be 7,500 profit. But मैं थोड़ा सा conservative रहना चाहूंगी. उस point पे मैं target रखूंगी 6,500 का. ओके. And keep a stop loss of 3,000. 6,500 का टारगेट एंड उसके सामने स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 3,000 रुपीज का. अगेन अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी फ्रॉम मैम. मैम इसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? Same Thursday. थर्सडे तक हम ये स्ट्रैटेजी होल्ड करेंगे. तो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के लिए हम ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. So she inspires, she leads, she conquers, celebrating women's worldwide. And इसी सीक्वेंस में we have a special guest जिन्होंने हमेशा अपने मार्केट इंसाइट्स एंड अमेजिंग ट्रेड से आप सभी को एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करी है. सो इंट्रोड्यूसिंग सरिता बंसारी मैम. बैंक निफ्टी का हम लोग अगर देखें तो ये कल के लो के पास है. इसने अभी कल का लो तोड़ा नहीं Right. है, और तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखूंगी. और ट्रेड देने के पहले मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगी. ओके मैम. एक्सिस बैंक ये कल मेरे क्लाइंट को ऑलरेडी दे चुके हम लोग. ओके. तो वही ट्रेड अभी मैं उसी में देना चाहूंगी. श्योर मैम, श्योर मैम. एक्सिस बैंक के ऊपर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सिस बैंक का अभी मुझे लग रहा है ये 1070 ओके. 1070 ये लग रहा है जाते हुए. तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 1040 की कॉल. 1040 की कॉल. ओके, तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट को एक बार ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो मैम हम एक्सिस बैंक के ऊपर एक ट्रेड बना रहे हैं, राइट? यस, ठीक है. मैम कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपने एक बार रिपीट करेंगे? 1040. 1040 का. सो वी आर गोना बाय द कॉल ऑप्शन ऑफ 1040. या ठीक है मैम. एंड मैम इसके साथ ही नेकेड कॉल हम लेके चलेंगे या फिर कोई और भी लगा करने? नहीं, इसको हम लोग 1070 ओके. 1070 की कॉल हम लोग सेल करेंगे. ठीक है, तो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी में यहाँ पे लेके चल रहे हाँ. हैं. ओके. ओके मैम, तो 1070 का कॉल हमने सेल कर दिया. एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बन चुका है. मैम कितने दिन का होल्डिंग पीरियड आपके एक्सिस बैंक में होने वाले? 2 से 3 दिन. 2 से 3 दिन. सो करंटली आज फ्राइडे है एंड अगर मैं सो वी कैन होल्ड इट टिल वेडनेसडे, राइट? यस. ओके. एंड मैम टारगेट के लिए फिलहाल के लिए 1049 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस? 1070. 1070 विल बी द टारगेट. या. तो 1070 पे इन केस अगर मार्केट पहुंचता है एक्सिस बैंक, सो वी कैन सी 3600 का एक काफी अच्छा प्रॉफिट आप सभी को मिल जाएगा. एंड मैम स्टॉप लॉस कहाँ पे देख रहे हैं आप इस स्ट्रेटेजी का? इसका स्टॉप लॉस मैं आज का लो लूंगी. आज के लो से थोड़ा बफर रखूंगी. 1030. 1030. ओके. 30. 1030 पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 2900 का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है.
तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी बेहतर यहाँ पे हमें एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है. सो मैम क्या इस स्ट्रैटेजी को हम सेव कर सकते हैं? यस ओके परफेक्ट. सो द टाइम पीरियड विल बी 12 ऑफ मार्च. यहाँ पे हम इसको 12 ऑफ मार्च तक इसको होल्ड करेंगे, तो आप इसको वहां तक होल्ड कर सकते हो. द टारगेट प्रॉफिट विल बी 3600 एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2900 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड कर सकते हो एक्सिस बैंक को. इस अनसर्टेन मार्केट में यही है कि या तो आप इंट्राडे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके आपको जो उस टाइम ट्रेड मिल रहा है, जबरदस्ती कोई भी ट्रेड में आप मत घुसिए कि मुझे ट्रेड करना ही है. राइट बिल्कुल. कोई दिन आप नहीं भी ट्रेड करोगे, अगर आप श्योर नहीं है तो उस दिन आप कोई ट्रेड मत करिए. ओके बट अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है और एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको सेम डे अगर कोई 5 से 10% पे प्रॉफिट आ रहा है और मार्केट अभी भी लग रहा है कि वॉलेटाइल रहेगा, तो आप वो ले लीजिए. बीटीएसटी में भी अगर आपको 10-15% भी आ रहा है, राइट तो इट इज बेटर टू टेक द प्रॉफिट. और आप बाद में अगर आपको लगे नए ट्रेड में घुसे और आप अगर आपका वो 10-20% आपने जो बुक किया है वो अगर वहां से और ऊपर जाए तो आप उस पर पछताइए मत बिल्कुल कि right. मेरे हाथ से, क्योंकि वो पछतावा आपको आपके आगे के ट्रेड में परेशान करेगा. Right, exactly. तो ऐसे मार्केट में जो प्रॉफिट बुक हो गया वही आपका है. राइट निफ्टी को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो इसने एक अच्छा सपोर्ट जरूर बना लिया एट अराउंड लेवल ऑफ 21,800 के लेवल पे. जी अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाइंग आ रही है. एंड अगर आप देखेंगे स्क्रीनर पे, आप ये लेट्स कम टू दी निफ्टी का पीई रेशियो भी देखेंगे, राइट? तो निफ्टी जी. के पीई रेशियो में आप देखते हैं तो हमारा मीडियन पी जो है अराउंड 22 रहता है, 22, एंड राइट नाउ इट इज एट अराउंड 20. दिस जी. शोज की मार्केट तो हमारी चीप हो चुकी है, निफ्टी हमारे चीप लेवल्स पे आ चुका है. जी. तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बन रही है. 48,500 इज अ मेजर सपोर्ट आप कह सकते हैं. 48,500 से 49,000 की रेंज नजर आ रही है, बट अपसाइड की ही मेजर हम प्लान कर सकते हैं. लेकिन अभी सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, प्राइस एक्शन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी पे कि हम यहाँ Okay. से अपसाइड का प्लान कर सके. बट देयर इज अ सपोर्ट एट 48,500 एज वेल एज एट 48,400. राइट Okay. नाउ मार्केट इज एट 48,400. जी. यहाँ से हमें प्राइस एक्शन दिखेगा, देन वी कैन प्लान फॉर द अपसाइड टिल 48,800 900 तक के फर्स्ट टारगेट्स, देन 49,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा. ओके सो मैम अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में यू आर सेइंग दैट यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग सम बुलिश मूवमेंट आज के दिन में, इंट्राडे की बात करें तो. ओके But after the price action only. But Okay. right now, price action is not showing for the upside. When there is a price action, we can say कि upside जा सकता है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडाइसेस मैम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो एनी स्ट्रैटेजी दैट यू विल लाइक टू सजेस्ट द व्यूअर्स इन एनी ऑफ द इंडाइसेस? Basically, I take like support and resistance and check the OI data both at the same time. When there is a double confirmations, when there is a support as well as on the price action is also telling, as well as OI data is also supporting. Okay. When there is both confirmation, then we can make a trade, because we are working on the probabilities. Options are on probabilities, correct? जी. So हमें क्या करना है, हमेशा डबल कंफर्मेशंस लेनी है. जब हमारी डबल कंफर्मेशन होगी विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो हमारे चांसेस ऑब्वियसली 60 से 80% तक हमारी चांसेस ऑफ विनिंग हाई हो जाती है. जी. एंड देन when there is a risk reward ratio अच्छा है, तो overall we can be a profitable trade, right? Okay. तो हमें basically risk manage करके चलना है. And the point is कि proper double confirmations in everything. For example, we are taking for the stocks also. जी. So we take the fundo techno picks, not only technical picks. Okay. अगर हम trade कर रहे हैं, तो we take the fundo techno picks, then there is a double confirmations technically also as well as fundamentally. Same in the Nifty, Bank Nifty index. We take the price action first and then the OI data. Both confirm, then we make a trade. I just want हमारी इंडस्ट्री में फीमेल ट्रेडर्स कम है, एंड आई वेलकम कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा बनता भी है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो आई मस्ट से टू एवरी फीमेल जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर मेल्स भी देख रहे हैं, तो अपनी लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनको प्लीज अप्रिशिएट कीजिए एंड come to the finance industry, whether you want to do trading or not. Otherwise, hold on your finance on your hands. That is most Yes, important. absolutely. Because it empowers us and it gives us the power.